बार की बात है, एक राजा ने बिहारी जी का मंदिर बनवाया और बिहारी जी की सेवा करने के लिए एक पुजारी जी को नियुक्त किया। पुजारी जी प्रतिदिन बड़े भाव और प्रेम से पूजा करते थे। भगवान की पूजा करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक माला अपने सेवक के हाथों पुजारी जी को भेजा करता था। पुजारी जी वह माला सेवक से लेकर बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा बिहारी जी के दर्शन करने आता तो पुजारी जी वही बिहारी जी को अर्पित माला उतार कर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। रोज की भांति ही राजा ने अपने सेवक के हाथों बिहारी जी के लिए माला भिजवाई, लेकिन आज सेवक के हाथों एक संदेश भी भिजवाया कि आज राजा मंदिर नहीं आ पाएंगे। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी और उनके मन में विचार आया कि आज तक मैं बिहारी जी को चढ़ी माला राजा को ही पहनता आ रहा हूँ, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का क्या भरोसा, कब रूठ गए। आज मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा की है। आज तो राजा आएंगे नहीं, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं धारण कर ली। जैसे ही पंडित जी ने माला पहनी वैसे ही सेवक आके बोला कि राजा जी की सवारी मंदिर तक पहुंचने वाली है। इतना सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने मुझे माला पहने हुए देख लिया तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने माला वापस उतारकर बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, पंडित जी नियम के अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना देते हैं। जब पुजारी जी राजा को माला पहना रहे थे तभी राजा ने माला पर गिरा हुआ सफेद बाल देख लिया। राजा को संदेह हुआ कि कहीं पुजारी जी ने मेरे आने से पहले स्वयं ही यह माला तो नहीं पहन ली। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी जी से पूछा कि ये सफेद बाल किसका है। पंडित जी को लगा अगर मैंने सच बोला तो राजा मुझे दंड दे देंगे, इसीलिए उन्होंने भय से बोल दिया कि महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी तो झूठ बोल रहा है, भला बिहारी जी के कहाँ सफेद बाल होते हैं। राजा ने कहा पंडित कल सुबह मैं श्रृंगार के वक्त आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद है या फिर काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी बिहारी जी के समक्ष रोकर विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और अपने गले में डाली माला आपके गले में पुनः डाल दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्धा हो गया। बस ये लालसा रह गई कि आपकी माला उतार कर कभी मैं भी पहन सकूं। बस इसी लोभ की वजह से मुझसे यह अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार मुझे ये लालच आया और ये विपत्ति आन पड़ी। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही मुझे बचा सकते हो, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात रोते रोते यही कहता रहा, मुझे बचा लो प्रभु। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। पुजारी जी से कहा आज का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। इतना कहकर पुजारी जी ने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट उतारा तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने सोचा कि पुजारी ने बचने के लिए बिहारी जी के बालों को सफेद रंग दिए होंगे। गुस्से में तमतमाते हुए बोला कि मुझे जांच करनी है कि बाल असली है या नकली। उसने ये समझने के लिए जैसे ही बिहारी जी के बाल को तोड़ा तो बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। राजा ने उसी क्षण बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने मुझे आज तक केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। और इस सेवक ने मुझे साक्षात भगवान समझा है। उनकी श्रद्धा का मान रखने के लिए मुझे आज अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। ये कहानी किसी पुराण से तो नहीं, लेकिन मर्म किसी पुराण की कथा से कम नहीं है। कहते हैं समझो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे।